जीवन में हमें दुख क्यों मिलता है? हम कभी सोचते हैं कि यह दुख मेरे जीवन में क्यों आ रहा है? सदगुरु कबीर ने पूछा है, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची है जब राम नहीं जानी। ये संसार में बहुत दुख है और इस दुख के निवारण के लिए राम को जानने की बात कहते हैं। वास्तव में हम अपने दुख से ही परिचित नहीं हो पाते हैं। सबसे परिचय करते हैं बचपन से, थोड़ी उम्र से ही, जब माँ के गोद में रहते हैं तभी से हम दूसरों से परिचय करते हैं। ये माँ है, ये पापा है, ये दादी है, ये दादा है, ये चाचा है, ये चाची है, ये बुआ है, ये दीदी है, ये भैया है। हम सबका परिचय करते हैं, लेकिन आगे चल करके जो हमें दुख मिलता है उस दुख का ही परिचय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जब अपने दुख को नहीं जान पाते हैं तो हम सुख के लिए क्या सोचेंगे? वास्तव में कहा जाता है जो दुख से दुखी हो जाता है वह सुख के लिए एक प्रयास करता है। जो आदमी दुखी तो है लेकिन अपने दुख को ही नहीं समझ पा रहा है, किस कारण से मैं दुखी हूँ। दुख के कई कारण होते हैं और सबसे बड़ा कारण है अज्ञान, नासमझी, अपने अहंकार और अड़ियलपन। इसी कारण आदमी दुख पा रहा है। दुख हमारा ही बनाया हुआ है। हम अपनी मान्यताओं को जहाँ जहाँ लोगों से संबंध होता है उन पर आरोपित करते रहते हैं। सबसे पहले मैं कहानी आप लोगों को सुनाऊं स्वभाव का, कि स्वभाव आदमी चाहे तो सुधार सकता है और चाहे तो अपने को बिगाड़ सकता है। ये दोनों बल आदमी में है, मनुष्यों में है। इसीलिए ये सत्संग का आयोजन किया जाता है ताकि अपने जीवन को सुंदर बना सके। एक परिवार था, बड़ा परिवार था, बहुत पैसे वाले धनवान आदमी। उनके 3 बच्चे थे, एक बेटी थी, 2 बेटे थे। लेकिन बेटे तो बढ़िया थे, स्वभाव सुशील स्वभाव। बेटी थी वो संस्कार ग्रहण नहीं कर पाई। उसके जैसे जैसे कोई कहा दे, माँ को एक बात कोई सुना दे, वो 4 बात कहने वाली, सुन नहीं सकती है किसी की। उसकी माँ चिंतित होती थी। कभी कभी सेठ जी से कहा करते थे कि देखो बेटी का स्वभाव बढ़िया नहीं है, ये तो किसी की बात सुनती भी नहीं है, मानती भी नहीं है, और ऐसा स्वभाव रहा तो कहीं ससुराल जाएगी तो इसको वहाँ के लोग अच्छा पसंद नहीं करेंगे, साथ साथ हम लोगों को भी गाली देंगे। इसके माता पिता कैसे संस्कार दिए हैं, कैसे इसको स्वभाव और विचार दे करके भेजे हैं, जीवन भर हमें कोसते रहेंगे। लेकिन सेठ जी कहते थे, अरे समय आएगा, सब सुधर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कहा करके टाल देते थे। कुछ कहते थे अपनी समझ के अनुसार, लेकिन लड़की का स्वभाव इतना उजड़ हो गया था कि वो किसी की बात उसके सिर के ऊपर से निकल जाती थी, सुनते हुए भी अनसुना कर देती थी। समय आया, पढ़ाई लिखाई हो गई थी, शादी विवाह हुआ। शादी होकर के ससुराल गई। जब गौना करा करके घर ले जाते हैं तो प्रथम दिन पहुंचती है, खाती पीती है, आराम करने लग जाती है। दूसरा दिन जब सुबह सुबह सास कुछ बताने लगती है तो एक बात बताए तो 4 बात वो सुना दे। सास कहे कैसी बहू है,
सुनना नहीं चाहती है, कुछ समझना नहीं चाहती है। अब धीरे धीरे मन में लगा कि इसको कहना ही बेकार है। घर के परिवार के लोग भी कुछ कहे, बहू ये कर दो, बहू भोजन दे दो, तो जो बात कहते उसको 4 बार लौटा देते, मतलब कुछ न कुछ प्रतिक्रिया कर दे। ऐसे ही समय बीतता रहा। घर के लोग सब आगे जा गए। कहा कि ऐसे कहाँ से आ गई है, फालतू शादी कर दिए, फालतू विवाह करके हम अपने बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिए। हम लोग एक मन में भावना बनाए थे, हमारे घर में लक्ष्मी आएगी बहू के रूप में, और वो हम सबको प्रेम दुलार देगी, साथ साथ इस घर परिवार का ख्याल रखेगी। हर आदमी के मन में एक ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है कि कोई भी अजनबी आए तो उसके लिए एक अच्छी धारणा होती है कि वो आएगी, इस प्रकार से हम लोगों को रख रखाव करेंगे, बढ़िया सुंदर ढंग से उसके लिए कल्पना करते हैं। लेकिन कल्पना के विपरीत जब देखते हैं, पाते हैं, तो मन बेचैन हो जाता है, दुखी रहने लगी, सब परिवार दुखी होने लगे। समय आया रक्षाबंधन का, उसका भाई लेने आया। तो कहे अच्छा ठीक है चले जाओ, घर के लोग कहे चले जाओ। फिर उसका स्वभाव को देखते हुए उसके ससुर ने कहा कि भाई ये जो तुम्हारी बहन है इसे भेजना मत, अब तुम ही लोग अपने लोग रखो, हम लोग नहीं संभाल पाएंगे इसको। कहा क्या हो गया बाबूजी, ये तो थोड़े ही दिन हुआ है यहाँ ससुराल आए। कहा क्या हो गया है इन्हीं से पूछना। जब घर गई तो उसके जो पति थे लेने नहीं गए, तो घर के लोग देखे, आसपास के लोग कहने लगे ये तो ससुराल गई थी, वापस आई थी, गई नहीं वापस। मैके जब से आई है तब से ससुराल जा ही नहीं रही है। मंदिर जाती पूजा करने के लिए पुजारी भी कहते बेटी दामाद नहीं आया क्या। उसकी जो सहेलियां मिलती तो उसको भी कहती कि दीदी जीजा नहीं आए क्या। अब सब तरफ से वो सुनती रही, उसके मन में होता था कि क्या कहे इन लोगों को। लेकिन उनके पिता जैसे यहाँ सत्संग हो रहा है वैसे ही उस नगर में संत आए हुए थे। कहा इस लड़की को लेकर के उस संत के पास चले जाओ। किसी ने सुझाव दिया, संत के पास ले जा करके कहते हैं। तो संत ने कहा बेटी मेरी बात मान लो, कुछ बात मान लो, कुछ मैं पूजा कर देता हूँ, अनुष्ठान कर देता हूँ, तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसको कुछ बातें बता देते हैं। देखिए वहां जाना तो केवल 6 महीना तुम चुप रह जाना, बिल्कुल कुछ भी मत बोलना, और 6 महीना जब चुप रह जाओगी ना तो उसके ससुर उसके पिता कहे जो भी उसके ये बोलने वाला संयम तो ये कर लेगी, लेकिन इसके बदले में मैं व्रत है, उपवास है, वो मैं कर लूंगा। अब बता करके उसको ससुराल पहुंचाते हैं। सब लोग देखते ही, घर में पहले आई थी तो अपने घर वालों की बुराई करती थी कि तुम्हारे सास कैसी है, तो कहती थी कि ये डाई है। ससुर के लिए कहते थे ये तो राक्षस है राक्षस। जेठ के लिए कहते थे कि वो तो महाअहंकारी है। अपने पति के लिए कहती थी ये यमराज है। देवर के लिए कहती थी ये हमारा है, और ननद के लिए कहती थी ये तो बिल्कुल चुगलखोर है, हर बात को अपनी माँ से कहती है। इस प्रकार से सबके प्रति उनके मन में भावना बनी हुई थी। उसको कहा दिया गए कि तुम अब जाना अपने ससुराल, तो कुछ भी मत बोलना, 6 महीने तक तुम चुप रहना। गई घर में, ससुराल में जब पहुंचती है सास देती है आ गई तुम, और कहती चुप रहती है, बिल्कुल शांत रहती है, कुछ नहीं बोलती है। जो भी भोजन बनाना है, घर में झाड़ू
जाना है, बर्तन मांजना है, खिलाना है, पिलाना है, बनाना है, जो कुछ करना है सबके जैसे जैसे कहते वैसे वैसे काम करने लगी। और जब सब काम करने लगी खामोश चुप हो करके, तो घर के लोग बड़े ताज्जुब करने लगे कि यही बहू थी, उस समय आई थी, कैसे कैसे बोलती थी। हम लोग तो आधी जबान बोलते थे, ये 4 बातें सुना देती थी, लेकिन आज हो क्या गया है, ये सिहनी थी आज गाय कैसे बन गई है। फिर जब ससुराल जाती है तो वही मन में भावना रहती है, लेकिन सब लोग इसके विचार देख करके, इसका स्वभाव देख करके, ये जब भी वो लोग कुछ कहती तो कहा 6 महीना, मन ही मन कहती 6 महीना, उसके बाद फिर तुम बताऊंगे। लेकिन जब 6 महीना तक बढ़िया बराबर सेवा करती रही, प्रेम पूर्वक और अच्छा ढंग से व्यवहार करती रही, सब लोग खुश हो गए। सब लोग खुश हो गए तो फिर कोई पर्व आया या माता पिता को देखने की इच्छा हुई, तो उसके पिता लेने आए, कहा भाई इसको कुछ दिन के लिए मायके ले जाता हूँ, बहुत दिन से आई हुई है, तब से गई नहीं है। कहा ठीक है ले जाइए, लेकिन हाँ ले तो जा रहे हैं, आज ले जा रहे हैं शाम के, और कल मेरी बहू मेरे घर में होना चाहिए, उसकी सास कहती है। एक समय था ले जाओ अपने घर, हमें नहीं चाहिए ऐसे बहू, हमें नहीं चाहिए ऐसी आदमी। लेकिन आज कह रही कि शाम के जा रही है, सुबह तक आ जाए। क्या बदल गया उसका? हाथ पैर बदल गया, सिर बदल गया, आंखें बदल गई, नाक कान बदल गए, क्या बदल गया? स्वभाव बदल गया। हम लोग भी अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में अपने अपने स्वभाव को हम सुधार लेना, तो वही घर है, वही परिवार है, वह स्वर्ग लगने लग जाएगा। अब जब गई घर में पहुंचती है तो पूछती है, उसकी माँ पूछती है तुम्हारा ससुर कैसे है? तब वो कहती है बहू कि वो तो पिता समान है। और तुम्हारी सास कैसी है? वो तो मेरी माँ है, माँ बहुत ख्याल रखती है मेरी। और तुम्हारा जेठ वो तो बड़े भैया के समान है। और तुम्हारे जो देवर है वो कैसा है? वो तो मेरा छोटा भाई जैसा है। और ननद वो तो मेरी छोटी बहन है। मैं कुछ भी जो भी मुझे कुछ काम बताया जाता है तो आधा से ज्यादा काम तो मेरी ननद ही कर लेती है। बड़े खुश होकर के अपने घर की बखान करने लगी। उसकी माँ उसके लिए तुम्हारा पति जो यमराज था वो कैसा है? कहा ऐसा मत कहो मेरे पति के लिए, वो तो देवता है, देवता। आज वही लड़की, वही जो बहू है, अपने घर वालों की बुराई सुनना नहीं पसंद कर रही है, और पहले वो खुद बुराई कर रही थी। तो जीवन में हमें स्वभाव बदलने की आवश्यकता है। हम सब कुछ बदल देते हैं, घर बदल देते हैं, परिवार बदल देते हैं, समाज बदल देते हैं, माहौल बदल देते हैं, लेकिन मन नहीं बदलते हैं, स्वभाव नहीं बदलते हैं। हम जो काम पहले करते थे, जैसे जैसे व्यवहार पहले करते थे, वही आज भी कर रहे हैं, तो हमारा जीवन कैसे बदलेगा? हमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर ने कहा है कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो जिस खोजे अपना मुझसा बुरा ना होए। हम अपने में बुराई खोजे, मेरे में कौन सी बुरी आदत है जो मुझे सुख से रहने नहीं देता है? मेरी जबान कड़वी निकलती है, मैं सबके साथ में उलझ करके बोलने लग जाता हूँ। हम अपने को टटोले, थोड़ा सा खोज करें अपने आप में, तो मिलेगा कि बुराई उसमें नहीं है, कमी उसमें नहीं है। कमी है दूसरे में, तो दूसरों को कमी को हम दूर नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग सब एक ऐसा काम कर रहे हैं जो बड़ा भूल करके खाने का काम। हम दूसरे स्वभाव, दूसरे के आदत हम बदलना चाहते हैं, अपनी आदत अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहते हैं। हम अपनी आदत अपना स्वभाव बदल लें तो हमारा जीवन सुखमय हो जाए, शांतिमय हो जाए। आवश्यकता है कि हम दूसरे को बदलने के बजाय अपने आप को बदलें।
आज तक हम कटु बोलते रहे, मीठा बोलना शुरू कर दे। आज तक हम गाली गलौज देते रहे हैं, आज से हम सुसभ्य शब्दों में सुसभ्य शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दे। हमारे जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। ये सत्संग सुनने का जो फल होता है यही होता है। सतगुरु कबीर ने कहा है, पहले ये अमर काव्य था, करते जीवन घाट, अब तो मन हंसा भया, गोती चुन चुन खाट। पहले यह मन कैसा था तो हुआ कैसा था, बड़ा उल्टा सीधा, जैसे बोलना चाहिए वैसे बोलता था, उसके विपरीत भी गलत बोलता था, गलत देखता था, गलत खाता था, गलत सोचता था, गलत गलत काम करता था और पेट भर दुख भी भोगता था। लेकिन आज यह मन बदल गया, अब चुन चुन करके हंस हो गया, अब मोती चुन चुन करके अच्छी बातों को सहेज सहेज करके वो रखता है और वैसे बात ही बोलता है। तो उनका माहौल बदल गया, पत्नी भी खुश हो जाती है, बच्चे को अच्छा संस्कार मिल जाता है, आस पास के मोहल्ले वाले भी ताजुब करते हैं, भाई इसका जीवन तो बदल गया। देखो पहले के आदमी हरदम हर समय लड़ते झगड़ते रहते थे, कुछ भी सहन नहीं कर पाते थे। कोई दो आदमी यदि बात करते हुए देखते तो संदेह करने लग जाते कि ये मेरी बुराई कर रहे हैं और लड़ जाते। लेकिन आज कोई इसको उल्टा पलटा भी करते तो भी कुछ कहते नहीं है। कैसे ये बदलाव हुआ? यह बदलाव सत्संग से, अच्छी समझ से, अच्छा ज्ञान से, अच्छा आचरण से होता है। मैं आप लोगों के समक्ष थोड़ी देर कुछ कहने का प्रयास किया, इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।